जो कर्ज के बोझ को सहन न कर पाने की वजह से अपनी प्यारी पत्नी को महाजन के घर काम के लिए भेजने पर मजबूर हो गया। लेकिन वह महाजन जो सिर्फ पैसे की लालच में अंधा था, उसने नदीम की पत्नी को काम पर रखने के बाद जो किया, उसे सुनकर आप सचमुच सिहर उठेंगे। सत्य, विश्वासघात और लालच की ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। नदीम एक गांव का साधारण सा लड़का था। शांत स्वभाव, दुबला पतला शरीर और आंखों में कभी बहुत सारे सपने हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ वे सपने जैसे वास्तविकता के कठोर दबाव में मिट गए। उसके झरझर घर में अब चावल नहीं, काम धंधा नहीं, कर्ज के बोझ से वह टूट चुका था। चारों तरफ सिर्फ दबाव, चिंता और अनिश्चितता थी। नदीम का मन बार बार कह उठता था, यह सिर्फ गरीबी नहीं, हमारे वंश में जैसे कोई अभिशाप लगा हुआ है। उसके दादा का जीवन रहस्यों से भरा था। पिता ने भी अनादर में जिंदगी काटी और आज वही छाया जैसे धीरे धीरे उसे निगल रही थी। नदीम की उम्र मात्र 25 साल थी, फिर भी चेहरे पर उम्र का असर साफ दिखता था। माता पिता दोनों ही बीमार थे, इसलिए कम उम्र में ही पूरे परिवार का बोझ उसके कंधों पर आ गया था। उसके दादा ने सारी जिंदगी खेत की मिट्टी को थामे रखा। जिंदगी भर खेती करके भी ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। पिता ने भी वही रास्ता अपनाया, धूप में जलकर, बारिश में भीगकर एक मुट्ठी अनाज के लिए हाड़ तोड़ मेहनत की। अब उसी पुरानी जमीन पर नदीम खुद काम कर रहा था। मिट्टी से लड़कर फसल तो उगा लेता, लेकिन अभाव जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ता था। कमजोरी, निराशा और जिम्मेदारी के बोझ से दिन ब दिन नदीम जैसे और खोखला होता जा रहा था। नदीम की माँ लंबे समय से बीमार थी। खाना बनाने से लेकर घर के छोटे बड़े कोई काम नहीं कर पाती थी। परिवार का सारा बोझ अकेले ढोते ढोते वह थक चुका था। नदीम ने फैसला किया, उसे एक साथी चाहिए जो कम से कम घर को संभाले, थोड़ा सुकून दे। इसलिए उसने गांव की एक गरीब, सुशील और खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। वह लड़की थी सलमा। सलमा का आगमन नदीम की जिंदगी में जैसे किरण की तरह था। उसने मन ही मन सोचा, शायद हम दोनों मिलकर जिंदगी को थोड़ा संवार लेंगे। सलमा ने भी हंसते हुए सब कुछ स्वीकार कर लिया था। नदीम के जर्जर कच्चे घर में उसने थोड़ा सुकून, थोड़ा भरोसा ला दिया था। उस साधारण शादी की रात को नदीम ने सलमा का हाथ पकड़कर कहा था, सलमा, तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से जीने की वजह मिल गई है। क्या तुम मेरे साथ रहकर सारी मुसीबतों को जीत सकती हो? सलमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, तुम्हारे साथ रहूं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभाव रहे फिर भी तुम्हारे साथ सब मना लूंगी। मुसीबत आए हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। हालांकि सलमा के इस वादे के बाद भी नदीम के मन के किसी कोने में एक अजीब सा डर जन्म लेने लगा था। उसे लग रहा था, क्या वह सलमा को भी अपने अभिशप्त जीवन के अंधेरे में खींच लाया था? दोस्तों, सलमा का यह वादा कितना सच्चा था, कहानी को अंत तक देखिए, जरूर जान पड़ जाएगा। दिन बीते, रात बीती, लेकिन नदीम के सिर से चिंता का बोझ कम नहीं हुआ। कर्ज का बोझ जैसे उसे धीरे धीरे अंधेरे की गहराई में खींच रहा था। वह सिर झुकाकर काम करता जाता, लेकिन कर्ज एक बूंद भी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता। रात की नीरवता अब सुकून नहीं देती थी। एक रात अचानक बाहर से चीखने की आवाज आई, महाजन के लोग, नदीम, ओए नदीम, पैसा तेरा बाप देगा क्या? कल ही आ रहा हूँ तेरे घर, खबरदार पैसा तैयार रखना। नदीम स्तब्ध रह गया, चुपके से अपने आप से फुसफुसाया, और कितना नीचे गिरूंगा? यह सिर्फ कर्ज नहीं, जैसे कोई अज्ञात अशुभ शक्ति मुझे निगलना चाहती है। अगले दिन नदीम गांव के महाजन रमजान मियाँ के सामने खड़ा था। रमजान मियाँ बीड़ी फूंक रहा था। उसने तिरस्कार भरी हंसी के साथ नदीम से पूछा, क्या रे नदीम, पैसा देगा कि नहीं बोला? तेरे बाप माँ की दवा, बहन की शादी और खेती के लिए मुझसे पैसा लिया था, अब चुकाने की बारी में मुंह फेर रहा है। नदीम ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, महाजन, बस कुछ दिन और दे दीजिए, काम नहीं मिल रहा। कैसे दूं? फिर बीच में बाढ़ और सूखे की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। रमजान मियाँ ने होंठ टेढ़ा करके हंसते हुए कहा, इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना? और काम नहीं मिला तो क्या हुआ? पैसा नहीं दे सकता तो कुछ और तो दे सकता है ना? वह थोड़ा आगे बढ़कर बोला, एक काम कर, अपनी बीवी सलमा को एक हफ्ते के लिए मेरे पास काम पर भेज दो। मेरे घर का खाना पीना बनाएगी और तेरा पूरा कर्ज खत्म, एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। नदीम ने आहत नजरों से देखा तो रमजान मियाँ ने आवाज नीची करके कहा, तेरे वंश के मर्दों का भाग्य तो खराब है ना? सब जानता हूँ, इस अंधेरे को काट सकता है। तू अपनी बीवी को एक हफ्ते के लिए मेरे पास काम पर भेज दो, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। बदले में तेरा सारा कर्ज माफ और तेरे वंश के अभिशाप से भी मुक्ति। क्या कहता है? नदीम कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से उठकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में एक के बाद एक सवाल घूम रहे थे। आज गरीब होने की वजह से महाजन ऐसी मांग कर सका, मैं क्या करूं? एक तरफ कर्ज का पहाड़, दूसरी तरफ मेरी जान से प्यारी बीवी। सोचते सोचते नदीम अपने घर पहुंच गया। एक रात नदीम और सलमा थोड़ा सा बासी भात और कच्ची मिर्च के साथ खाने बैठे थे। अचानक दरवाजे पर जोर से धक्का पड़ा। ए नदीम, बाहर निकल, महाजन पैसा मांग रहा है, आज ही। नदीम डर से उठकर दरवाजा खोला और पूछा, क्या चाहिए आपको? महाजन का आदमी जवाब देता है, पैसा,
पैसा चाहिए, महाजन ने भेजा है, आज ही पैसा देना होगा वरना तेरा घर बार सब लिखवा लेना पड़ेगा। और महाजन ने यह भी कहा है कि तेरे परिवार की इस बदकिस्मती का कारण तू खुद है, उसने तुझे एक रास्ता दिखाया है। लोग चले गए तो नदीम पत्थर की तरह खड़ा रहा। सलमा उसके पास आकर डरते डरते पूछती है, क्या हुआ गो? वे क्या कह रहे थे? तेरे वंश के अभिशाप की बात क्यों कर रहे थे? नदीम रोते हुए बोला, सलमा, मेरे ठाकुर दादा कहते थे कि हमारे परिवार के मर्दों पर कोई अशुभ शक्ति सवार है। रमजान मियाँ ने भी वही बात कही। उसने कहा कि वह इस अभिशाप को दूर कर सकता है। सलमा घबरा कर पूछती है, कैसे, किस चीज के बदले? नदीम अपने मन में फुसफुसाता है, अभिशाप, क्या यही है वह मुक्ति? अगले दिन सुबह नदीम रमजान मियाँ के बैठक खाने में बैठा था। रमजान मियाँ तिरस्कार भरी हंसी के साथ पूछता है, क्या रे नदीम, कुछ सोचा? अपने वंश की मुक्ति चाहता है कि नहीं? नदीम सिर झुकाकर पसीना पसीना होकर बोला, महाजन, मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन आपने जो कहा था वह प्रस्ताव। रमजान मियाँ भौहें सिकोड़कर स्पष्ट बोलने को कहता है। नदीम कांपती आवाज में बोला, मेरी बीवी सलमा को 1 हफ्ते के लिए आपके पास रखूं तो क्या क्या काम करना होगा? रमजान मियाँ थोड़ा हंसकर बोला, अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा खाना पीना बनाएगी। मेरे घर का नौकर थोड़ा बीमार है, इसलिए सोचा कि सलमा आकर मेरे घर का खाना पीना बना दे। नदीम बोला, और कुछ नहीं ना? महाजन रमजान मियाँ बोला, हाँ हाँ, बस इतना ही। नदीम थोड़ा खुश होकर बोला, बदले में मेरा सारा कर्ज माफ कर देंगे और मेरे परिवार का यह अभिशाप। रमजान मियाँ पहले चौंका, फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी उभरी। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहा है नदीम, तू ऐसा भी कर सकता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं तैयार हूं। उसने खाता निकाला और जल्दी से कुछ लिखकर बोला, ये कागज यहां दस्तखत कर, कल रात अपनी बीवी को भेज देना। तेरा सारा कर्ज माफ और तेरे वंश का अभिशाप भी दूर हो जाएगा। देखना, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। नदीम के हाथ कांप रहे थे। आंखें बंद करके उसने दस्तखत कर दिया। रमजान मियाँ हंसने लगा। नदीम की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उससे लग रहा था कि वह नरक में प्रवेश कर रहा है। उसने विश्वास किया, इस अभिशाप से मुक्ति मिलने पर शायद सलमा और उसके परिवार का भला होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ महाजन रमजान मियाँ ने कितनी सच्चाई बोली थी, देखते रहिए, जान पड़ जाएगा। एक असहनीय पीड़ा और दुविधा के साथ नदीम जर्जर हालत में घर लौटा। सलमा उसका इंतजार कर रही थी। उसने उत्साह से पूछा, क्या हुआ? महाजन ने क्या कहा? सब सुलझ गया? नदीम जमीन पर बैठकर रो पड़ा। सलमा, मैंने सब खत्म कर दिया। सलमा, मैंने तुझे बेच दिया महाजन के पास 1 हफ्ते के लिए, हमारे सारे कर्ज माफ करने के बदले, और उसने कहा कि इससे हमारे वंश का अभिशाप भी कट जाएगा। सलमा स्तब्ध रह गई, फिर अचानक चीख पड़ी, क्या बोल रहे हो तुम? बेच दिया मुझे अभिशाप हटाने के लिए? तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुमने मुझे बेच दिया। तुम इंसान नहीं, तुम एक जानवर हो। वह रोते हुए जमीन पर लुढ़क गई। मैं मर जाऊंगी। नदीम ने सलमा का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सलमा, मेरे परिवार को उन्हें बचाना था। यह अभिशाप, विश्वास करो, मैं मरने की हालत में था। मैंने सोचा यही एकमात्र रास्ता है। सलमा दर्द से मुंह उठाकर बोली, तुमने मुझे बेच दिया। अभिशाप इस तरह नहीं कटता। वह रात नदीम की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। सलमा घर के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खाली नजरें। नदीम दरवाजे के पास बैठा था, उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। बाहर से रमजान मियाँ का आदमी आया और बोला, भाभी चलो, महाजन साहब इंतजार कर रहे हैं। सलमा ने नदीम की ओर एक पल देखा। उस नजर में थी नफरत और निराशा। वह धीरे से उठी और चुप्पी तोड़कर बाहर चली गई। नदीम दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। उसका सीना फट रहा था। सलमा बिना पलटे देखे सीधे रमजान मियाँ के घर चली गई और नदीम दरवाजे के सामने बैठकर रोता रहा। इधर रमजान मियाँ के घर में अचानक जैसे एक अनजाना मोड़। सलमा चुपचाप खड़ी थी, थोड़ा असहज। रमजान मियाँ उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराता था, चेहरे पर एक अलग सी चमक। सलमा तो जानती थी कि यहाँ उसे सिर्फ खाना बनाना है। नदीम ने भी तो यही कहा था, 1 हफ्ता काम कर लेने से सारा कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन रमजान मियाँ धीरे धीरे बातें घुमाकर सलमा के मन में अनजाना जहर डालने लगा। सलमा ने थोड़े गुस्से के साथ कहा, मैं यहाँ आपकी बेकार बातें सुनने नहीं आई, काम करने आई हूँ। रसोई कहाँ है? दिखाइए। और कितने लोगों का खाना बनाना है, बताइए। वह नीची आवाज में बोला, सुन, तेरे पति ने तुझे मेरे हवाले कर दिया है, सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, मेरी बीवी की तरह कुछ दिन रहना होगा, जैसे पति पत्नी रहते हैं, समझ गई ना? उसकी आवाज कांप उठी। सलमा चौंक गई। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो पता था कि सिर्फ खाना बनाने का काम। रमजान मियाँ होंठ टेढ़ा करके हंसा। हाँ, तुझे क्या बताया? नहीं पता, लेकिन तेरे पति ने सारे कागजों पर दस्तखत कर दिए हैं। तू अब मेरे घर की बीवी की तरह है, सारी जिम्मेदारी लेकर आई है। सिर्फ भात बनाकर चली जाएगी क्या? सलमा का चेहरा सूख गया। उसके भीतर एक तूफान उठा। नदीम, तुम सचमुच ऐसा कर सके? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। उसका दिल चीखना चाहता था, लेकिन होंठ कांपे, आवाज नहीं निकली। सलमा पूरी तरह टूट गई। इधर रमजान मियाँ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह और 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलमा ने रमजान मियाँ से अनुरोध किया, आज की रात मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरा शरीर और मन
दोनों खराब लग रहे हैं। कल से आप जो कहेंगे मैं सारा काम करूंगी। रमजान मियाँ पहले इस प्रस्ताव पर हिचकिचाया, फिर मान लिया। इसके बाद अगले दिन सुबह से सलमा की नई जिंदगी शुरू हुई। एक नई ड्यूटी। सुबह उठकर रमजान मियाँ के लिए चाय नाश्ता बनाना, समय पर खाना देना, दोपहर में भात तरकारी तैयार करना और रात ढलने पर रमजान मियाँ की निजी जरूरतें पूरी करना। हर दिन ठीक इसी नियम से सलमा का दिन रात चलने लगा। उधर नदीम सारी रात सो नहीं पाता। आंखों के कोने में सिर्फ आंसू और अपराध बोध। सुबह होने पर बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। खेत की जमीन सूख गई, काम नहीं मिलता, मुंह में खाना नहीं, एक वक्त खाए तो दूसरा वक्त भूखा गुजरता। बाहर जाए तो लोगों की हंसी मजाक, कानाफूसी, ताने, सब मिलाकर नदीम अब पूरी तरह सिकुड़ गया था। और इधर रमजान मियाँ सलमा के लिए जैसे एक नई दुनिया खोल दी। सलमा कुछ मांगने से पहले ही सब हाजिर। महंगे गहने, शौक का फोन, कपड़े, साज सज्जा का सारा सामान। लगता था कभी की गरीब घर की लड़की अब राजमहल की रानी बन गई थी। इसी मौके पर रमजान मियाँ धीरे धीरे सलमा के मन में नदीम के खिलाफ जहर डालने लगा। एक दोपहर खाना खाने के बाद रमजान मियाँ आराम कर रहा था और सलमा उसका पैर दबा रही थी। रमजान मियाँ आंखें बंद करके धीरे से बोला, देख सलमा, अगर नदीम तुझे सचमुच प्यार करता तो कभी अपनी बीवी को गिरवी नहीं रखता, जमीन बेचकर, जान देकर भी कर्ज चुकाता। और बता, जिन पैसों का उसने कर्ज लिया अपने बाप माँ की दवा के लिए, बहन की शादी के लिए, तू उस कर्ज का बोझ क्यों उठाएगी? उसकी बहन को मेरे घर क्यों नहीं भेजा? सलमा ठिठक गई, कुछ नहीं बोली। रमजान फिर बोला, मेरी बात सुन, अगर तू मेरे पास रह जाए मैं तुझे जिंदगी भर सुख में रखूंगा, तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगा और उस गरीब नदीम के कच्चे घर में लौटने की कोई जरूरत नहीं। दिन बीते, रात बीती। सलमा के चेहरे पर बदलाव की छाया साफ दिखने लगी। वह पहले की तरह विरोध नहीं करती थी। रमजान मियाँ की बातें धीरे धीरे उसके मन में गहरे उतरने लगी थी। और उधर नदीम दिन ब दिन गिन रहा था, बस और कुछ दिन सलमा मेरी होकर फिर घर लौट आएगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का मोड़ किस दिशा में मुड़ता है, ये जानने के लिए देखते रहिए पूरी वीडियो को अंत तक। महाजन के घर के सामने नदीम खड़ा था, आंखों में ढेर सारी उम्मीद और बेचैनी। एक हफ्ते का समझौता खत्म। आज उसकी जिंदगी का सबसे चाहा हुआ दिन था, सलमा को वापस लाने का दिन। नदीम ने दरवाजे पर खटखटाया। अचानक रमजान मियाँ बाहर निकला और बोला, क्या चाहिए रे तुझे? नदीम दृढ़ आवाज में बोला, समझौते के मुताबिक आज मैं सलमा को लेने आया हूँ, कृपया उसे बुला दीजिए। रमजान मियाँ के चेहरे पर तिरस्कार भरी हंसी। वो एक झलक में नदीम को देखकर बोला, समझौता तो ठीक था, लेकिन अब मैं उसे नहीं मानता। तेरे जैसे गरीब के घर सलमा अब नहीं लौटेगी। नदीम हतप्रभ, उसकी आवाज कांप उठी। आप ये क्या कह रहे हैं? सलमा मेरी बीवी है, मैं उसे बस एक बार बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। रमजान मियाँ गरजा, तू क्या सोचता है? सलमा अब मेरी बीवी है, वह मेरे घर में ही रहेगी। तेरे जैसे फकीर से उसका कोई रिश्ता नहीं है। जा यहाँ से, मुझे तंग मत कर। भिखमंगा बन, भिखमंगी करके ही दिन काटेगा। नदीम की आंखों में आंसू जम गए, जैसे पल भर में उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई। वह कांपती आवाज में बोला, मैं बस सलमा से एक बार बात करना चाहता हूँ। क्या उसने खुद यह फैसला लिया है? रमजान मियाँ चीख कर बोला, सलमा तुझसे बात नहीं करेगी, समझा? तू उसका लायक नहीं है। सारा दिन इंतजार के बाद भी सलमा को एक नजर देखने भी नहीं दिया गया। नदीम चुपचाप खड़ा रहा, आंखों में जमा आंसू और सीने में भरा दर्द लेकर, जैसे आसमान उसके सिर पर टूट पड़ा। इधर महाजन के घर में तब एक अप्रत्याशित मोड़। सलमा रमजान मियाँ के सामने खड़ी थी। रमजान मियाँ हंस रहा था, उसकी आंखों में थी लालसा। अचानक दरवाजे पर तेज धक्का पड़ा। गांव का सरदार और कुछ लोग जबरन घर में घुस आए। सरदार चीख कर बोला, रमजान मियाँ, ये तू क्या कर रहा है? नदीम की बीवी को जबरन पकड़ लाया। रमजान मियाँ हैरान होकर बोला, अरे सरदार, आप लोग यहाँ क्यों? ये तो मेरे और नदीम का निजी मामला है, उसने अपनी मर्जी से। सरदार धमक कर बोला, अपनी मर्जी से या तूने गरीबी का फायदा उठाया? हम सब जानते हैं रमजान, तूने नदीम से यह डरावना समझौता करवाया। सिर्फ कर्ज नहीं, उसके वंश के अभिशाप की बात कहकर उसे डराया। गांव का एक युवक आगे आकर बोला, सरदार, मैंने नदीम से सब सुना है। महाजन उसे ब्लैकमेल कर रहा था। महाजन का एक रिश्तेदार कुछ दिन पहले इस गांव में ऐसा ही घिनौना काम कर चुका था। पकड़े जाने पर उसने कहा था कि रमजान ही उसे ये सब सलाह देता था। हमने पता किया है। रमजान मियाँ डर से कांपने लगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सरदार बोला, चुप कर, हम इतने दिन से तेरे इन कुकर्मों पर शक करते थे, आज सबूत मिल गया। इस गांव में ऐसा अमानवीय काम नहीं चलने देंगे। सलमा, तुम ठीक हो बेटी? चलो तुम्हें घर पहुंचा देते हैं। दोस्तों, अब सलमा के मुंह से जो जवाब निकला, शायद आपने भी उसकी उम्मीद नहीं की होगी। वह बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अब रमजान मियाँ की बीवी हूँ, मैं रमजान मियाँ के साथ रहूंगी। और नदीम को मैं नहीं जानती। नदीम नाम का कोई मेरी जिंदगी में था, ये मुझे नहीं पता। सलमा की यह बात सुनकर सब स्तब्ध रह गए। नदीम भी हैरान नजरों से देखता रहा। सरदार बोला, ठीक है बेटी, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती समझ आएगी उस दिन जान पड़ जाएगा कि रमजान मियाँ असल में क्या है। यह कहकर सब चले गए। नदीम रोते रोते सरदार के घर के आंगन में सारी रात लेटकर काटती। लेकिन एक दिन सलमा चाय लेकर रमजान मियाँ के कमरे की ओर जा रही थी। अचानक बालकनी से गुजरते वक्त
उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उत्सुकतावश वह रुककर कान लगाई तो साफ सुनाई दिया। रमजान मियाँ किसी से फोन पर बात कर रहा था। सलमा ने पहले ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद कोई कारोबारी बात होगी, लेकिन अगले ही पल एक बात उसके कानों में पड़ी जिसने उसका शरीर खपा दिया। सलमा को तो अब ज्यादा दिन नहीं रखूंगा। ये सुनकर सलमा ठिठक गई, उसका सीना कांप उठा। चुपके से सांस रोककर उसने पूरी बातचीत सुनी। रमजान मियाँ कह रहा था, अरे भाई, वह तो गरीब घर की लड़की है, मैंने तो उसे थोड़ा मजा लेने के लिए लाया था। 7 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, वह तो मेरे पास आती ही नहीं। सोचा था जिस दिन एक बार उसे पालूंगा उसी दिन छोड़ दूंगा। ऐसी फकीरनी लड़की मेरी बीवी बन सकती है? नहीं भाई, ये तो सिर्फ मजे के लिए है। ये बातें सुनकर सलमा की दुनिया जैसे थम गई। आंखें फटी की फटी रह गईं और आंखों के कोने में आंसू जम गए। दिल कांप उठा। कुछ देर वैसे ही खड़ी रही, चुपके से रोते हुए अपने कमरे में लौट गई। सारी रात रोते रोते एक ही बात सोच रही थी, मैंने क्या किया? मैंने ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा कर लिया जो मुझे इंसान ही नहीं समझता? सरदार ने तो सच ही कहा था, और सबसे बड़ी बात, मैंने नदीम को इतना दुख दिया, उसने तो मुझे गलत समझाया था इतने दिन। सलमा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, रमजान मियाँ, अब तेरा खेल खत्म। सुबह की नरम रोशनी में आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे रमजान मियाँ और सलमा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सलमा कुछ देर चुप रहकर अचानक बोली, रमजान साहब, आपने बहुत दिन तक मेरे साथ रहने की कोशिश की, मेरा मन जीतने का इंतजार किया। मैंने आपको सिर्फ उम्मीद में रखा, लेकिन आज समझ आ रहा है कि किसी को ऐसे लटकाए रखना गलत है। आज रात मैं आपको और इंतजार में नहीं रखूंगी, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। रमजान मियाँ हैरानी से आंखें फाड़कर बोला, सच बोल रही हो सलमा? इतने दिन बाद आज? सलमा ने आंखें झुकाकर धीरे से कहा, हाँ रमजान साहब, आज की रात सिर्फ आपकी और मेरी। रात गहरी हुई, चारों तरफ खामोशी। रमजान मियाँ बार बार घड़ी की सुई की ओर देख रहा था, चेहरे पर एक बेचैन उन्माद। वह मन ही मन सोच रहा था, बस थोड़ा और, थोड़ी देर बाद फिर तो सब मेरा। कमरे में हल्की रोशनी। सलमा दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। रमजान मियाँ आगे बढ़ा। ठीक तभी धड़ाम, दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुस पड़ी। 2 ऑफिसर साथ में। रमजान डर से चीख कर बोला, अरे ये क्या, आप लोग यहाँ क्यों? सलमा ठंडी आवाज में पुलिस ऑफिसर की ओर इशारा करके बोली, यह आदमी रमजान साहब नहीं, धोखेबाज है। मैंने खुद देखा है कि यह असहाय लोगों को कैसे ठगता है, उनके परिवार तोड़ता है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है। हर बात झूठ, हर वादे के पीछे छल। रमजान कांपती आवाज में बोला, नहीं सलमा, तुम यह क्या कर रही हो? सलमा दृढ़ आवाज में बोली, तेरे सारे कर्मों का जवाब अब तुझे मिलेगा। तेरा खेल खत्म रमजान, आज तू पकड़ा गया। पुलिस ऑफिसर बोला, चलो, तुम्हें धोखाधड़ी और औरतों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। रमजान हतप्रभ, आंखों से आंसू बहने लगे और सलमा की आंखों में तब एक तृप्त बदले का आंसू था। सलमा घर लौट आई। नदीम उसे देखकर दौड़ा गया। सलमा उसे देखकर चुपके से रोने लगी। नदीम भी रो पड़ा। सलमा, तुम ठीक हो? मैंने सोचा था, सलमा रोते हुए बोली, उस दिन सरदार और गांव वालों की बात मैंने नहीं मानी, लेकिन एक दिन मैंने अपनी आंखों से रमजान मियाँ का असली चेहरा देख लिया। वह सालों से गांव के साधारण लोगों को इस अभिशाप का डर दिखाकर और कर्ज के जाल में फंसाकर ऐसा घिनौना काम करता था। नदीम हैरान होकर बोला, अभिशाप का डर? तो मेरे वंश का अभिशाप वो झूठ था? सलमा बोली, हाँ, सब झूठ, उसकी चाल थी। मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सलमा ने नदीम को गले लगाया। नदीम ने भी उसे कसकर थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह मुक्ति के आंसू थे। वे एक दूसरे की ओर देखते रहे। लंबी खामोशी के बाद सलमा धीमी आवाज में बोली, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी गो, तुमने तो विपदा में पड़कर मन खराब करके यह सब किया था। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे भी तुम माफ कर दो, क्योंकि शैतान रमजान साहब की बुरी सलाह की वजह से मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन मेरी इज्जत की कसम, मैंने तुम्हारा हक नष्ट नहीं किया। नदीम भावुक होकर बोला, सलमा, मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। मैं जिंदगी में फिर कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। हमारे परिवार को बचाने के लिए मैं कोई भी काम करूंगा, लेकिन किसी गलत रास्ते पर नहीं। रमजान मियाँ का असली चेहरा सामने आने के बाद गांव के सारे लोग नदीम और सलमा के साथ खड़े हो गए। वे समझ गए कि गरीबी इंसान को कितना असहाय बना सकती है और कुछ बेईमान लोग उस असहायता का कैसे फायदा उठाते हैं। गांव वालों की मदद से नदीम का कर्ज का बोझ कम हुआ। नदीम ने अब गांव के बाजार में एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोल ली है। सलमा उसकी मदद कर रही है। उनके चेहरों पर अब मुस्कान है। वे एक दूसरे की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हैं। नदीम ने सलमा से कहा, देख सलमा, आज हम मेहनत करके खा रहे हैं, इस सुख की कोई तुलना नहीं। सलमा ने नदीम का हाथ पकड़कर कहा, यही तो असली सुख है गो, ईमानदारी से जीना, और तुम हो, मैं हूँ। सलमा की खामोशी, नदीम का अपराध बोध, ये सब एक समय उनकी जिंदगी को निगल चुके थे, लेकिन गांव वालों की मदद और प्यार से वे उस अंधेरे से बाहर निकल आए। नदीम शायद गलत रास्ते पर चला गया था, लेकिन वह अपने परिवार को बचाना चाहता था। सलमा शायद एक भयानक अनुभव की शिकार हुई थी, लेकिन उसका विश्वास और प्यार ही उनके रिश्ते को फिर से नया करने में मदद कर सका। दोस्तों, यह थी आज की ये कहानी। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में मौजूद बेल आइकन को दबा दें अगली नई कहानी के लिए।